अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस इज सैयद बुरहान अहमद और आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन which is from PTE Pearson Test of English and it is called fill in the blanks. So as we know that most of the people who are practicing and going to apply for PT, they know that this is a very important question and it comes in under the reading module और ये तकरीबन आपके पास मुख्तलिफ पैसेजेस आपके पास आते हैं 5 से 6 या अराउंड दैट। और इसमें हमें ब्लैंक्स फिल करनी होती है फ्रॉम द गिवन वोकेबलरी, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका जो है तरीक़ेकार, वी नो दैट कि इसमें हमें वर्ड्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करके और आफ्टर दैट वी नीड टू सिलेक्ट द राइट वर्ड. So there are two things that are very important before filling up these words. The first one is to understand uh, the type of the words we have. So we have different words which most of them are the nouns, that the nomenclature, methodology, sessions, theory, methods, aspects and appreciation. These all are nouns and the remaining two, the appreciate and theoretical. The appreciate is verb and the word theoretical is an adjective. So we need to consider these things while filling up the blanks. We have 5 blanks over there: 1, 2, 3, 4, and 5. So we know that there are 9 words. So it means that the remaining 4 words are useless and we are not supposed to use them. So let's start from the first blank. So it is saying that basic understanding of the concept of qualitative research dash is necessary to appreciate the program. So something is necessary, obviously it's going to be a noun. And if we start from the vocabulary, so the first one is saying nomenclature, which means giving name to things or concepts. So obviously it can't be the answer because we are not discussing anything related to giving names or denoting any name to any research or any invention. So however this will be eliminated. तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं वो रह जाते हैं मेथडोलॉजी, सेशंस, थियरी, मेथड्स। तो अगर हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की तो हाँ, दिस कुड बी द राइट आंसर, बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द अदर वर्ड्स बिकॉज मेथडोलॉजी कैन बी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हमें उसकी मेथडोलॉजी को कि हाउ इट वर्क्स ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स. सो कॉन्सेप्ट की मेथडोलॉजी समझ में आना बहुत ज़रूरी है. हाउएवर लेट्स सी द फर्स्ट अदर ऑप्शंस एज वेल टू बी क्लियर. सेशंस अब बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमें किसी इस तरह की बात नहीं हो रही कि हमें कुछ अटेंड करना है या कुछ प्रेजेंट करना है, तो सेशंस विल नॉट बी द राइट आंसर. थ्योरी कैन बी द राइट आंसर, हाउएवर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी जो है वो इट डजंट मेक मच सेंस, क्योंकि हमें प्रोग्राम हाउ द प्रोग्राम वर्क्स बेसिकली इसका आइडिया ये है इस सेंटेंस का. तो थ्योरी आई विल एलिमिनेट दिस. मेथड्स भी सही हो सकता था, मगर अगेन कि अगर मैं दोनों को मैच करूं मेथड्स और मेथडोलॉजी को, तो आई वुड गो फॉर द वर्ड मेथडोलॉजी बिकॉज इट गिव्स मोर मीनिंग टू द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ द थिंग्स वर्क इन दिस प्रोग्राम. एंड अगेन अप्रिशिएट एंड थियोरेटिकल तो ग्रामेटिकली यहाँ आ नहीं सकता एंड एप्रिसिएशन इज फार फार अवे फ्रॉम इट. So that's why I will use methodology. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं तो इट सेज हेंस द वर्कशॉप विल स्टार्ट विद सम डैश इनपुट सेशंस. जी हमें सेशंस दिए जाएंगे किसी चीज के और जो कि इनपुट सेशंस होंगे. तो सम डैश इनपुट सेशन. अच्छा, हम इनका रीजन देख लेते हैं क्यों दिए जाएंगे. सो एज टू हेल्प द पार्टिसिपेंट्स टू ब्रश द नॉलेज. ऑब्वियसली ये सेशन जो है हमें दिए जाएंगे नॉलेज इन बेसिक रिसर्च, बेसिक नॉलेज जो है वो हमें मिलने के लिए. तो उसके बाद हमारे पास एक और ब्लैंक है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमें किसी ब्लैंक को समझने के लिए अगले सेंटेंसेस को भी देखना जरूरी होता है. तो अगर मैं आगे पढ़ता हूं तो मुझे नजर आ रहा है दीज सेशंस विल बी फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर एनेबल्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद अ डेमोस्ट्रेशन. सो नाउ इट इज इजी फॉर मी टू चूज द राइट वर्ड बिकॉज now I know कि whatever sessions they are talking about, after that they are going to give some practical training with a demonstration. So obviously अगर the second part is practical, so the first part should be theoretical.
तो हेयर अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो ब्लैंक है उसके अंदर मुझे जो है थियोरेटिकल ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन मौजूद है और दो नाउन थ्योरी इनपुट सेशंस जो है वुड नॉट मैच अलॉट. तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर द वर्ड थियोरेटिकल बिकॉज हेयर आई कैन सी ओनली वन एडजेक्टिव. तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी थियोरेटिकल. थियोरेटिकल इनपुट सेशन. वजह यह है कि इनपुट का वर्ड मौजूद है और इससे पहले अगर कोई ब्लैंक है सम के बाद, तो यहाँ कोई एडजेक्टिव आना बनता है. तो एडजेक्टिव हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो अगर हम इसकी मीनिंग को ना भी समझें, स्टिल इट्स द ऑब्वियस आंसर. हाउएवर, टू ब्रश द नॉलेज इन बेसिक रिसर्च. ओके, अब अगेन क्योंकि हम बात कर रहे थे कि उसको करना कैसे है, उसके स्टेप्स क्या होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये समझने के लिए जो है जो स्टेप्स का वर्ड है वो ज्यादा बेहतर रहेगा. टू ब्रश द नॉलेज इन बेसिक रिसर्च, हाउ द रिसर्च वर्क्स. तो कॉन्सेप्ट चूंकि जो है वो हमें समझना था, तो उसके लिए हमने मेथोडोलॉजी लगाया. अब हम ब्रश द नॉलेज फर्दर आगे बढ़ेंगे इन सेशंस की मदद से. तो बेसिक रिसर्च methods would be the right answer. These sessions will be followed by a practical demonstration. उसके बाद अगर हम अगला ब्लैंक देखते हैं तो वो कह रहा है 10 both theoretical and practical dash will be arranged. अच्छा जी, practical and theoretical जो है वो dash जो है वो अरेंज किए जाएंगे. और वो बेसिकली अगर हम देखें तो so the participant could understand. अच्छा जी, the participants will understand that means के whatever the word we are using, this could be attended. So obviously अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो only sessions can be attended, क्योंकि और कोई ऐसा वर्ड है नहीं जिसको अरेंज किया जाए so the participant could attend it. तो participants obviously इस theoretical and practical sessions के अंदर ही ये जो है अटेंड कर सकते हैं. तो this would be the right answer obviously. और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि सो दैट द पार्टिसिपेंट कुड अंडरस्टैंड. अच्छा, अब अगर हम लास्ट वाला ब्लैंक देखें तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि पार्टिसिपेंट कुड. नाउ कुड के बाद भी हमारे पास वर्ब है और एंड एबल टू के बाद भी जो है ये भी हमारा वर्ब है. तो अब अगर हम इस ब्लैंक को देखते हैं तो यहाँ भी ऑब्वियस है कि हमारे पास कोई वर्ब ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और कुड लगा हुआ है, तो इसके बीच में कोई और नाउन या एडजेक्टिव नहीं आ सकता. और हमारे पास इस पूरे ऑप्शंस वर्ड बैंक के अंदर जो है सिर्फ एक ही वर्ब है, विच इज अप्रिशिएट. सो आई विल गो फॉर द वर्ड अप्रिशिएट. So these are the right answers, and I tried to explain the reasons why these are the right answers. So obviously there are no other options left which are suitable. So this is how we need to solve these questions. We need to understand first the type of the word, like from which part of a speech the word belong. And obviously after that we need to look at the words before and after the blank, like I did over here, that I saw the word input which is already a noun. तो input से पहले मुझे adjective लगाना था. इसी तरह I saw understand and able to, which were verbs. So that's why I chose appreciate, because this is the only verb I have in the options. However, if I talk about the remaining three words, so then I see theoretical and practical arranged so that the participants. So because of the word participants, obviously I got to know कि participants के लिए arrange किया जाएगा, तो that has to be some kind of workshop or session. So sessions is the right word. Now I was left with the methods and methodology. These two words could be confusing. However, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझने के लिए आई मस्ट नो हाउ द थिंग्स वर्क एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट की मेथोडोलॉजी समझना नेसेसरी है, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू अप्रिशिएट द प्रोग्राम. अप्रिशिएट द प्रोग्राम का मतलब ये है कि आई मस्ट नो हाउ द प्रोग्राम वर्क्स and what is the purpose of it. So everything includes the word methodology. और then I was left with the word methods obviously, क्योंकि basic research methods मेरे पास कोई और ऐसा word था नहीं
जिसके अंदर मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लगा सकता था क्योंकि थ्योरी इज अगेन थ्योरेटिकल सेशंस तो जो ऑलरेडी हैं, तो थ्योरेटिकल सेशंस मुझे उसके मेथड्स को समझने के लिए दिए जाएंगे। सो दिस इज हाउ द fill in the blanks PT works, or we'll continuously do these kind of videos where we will look at the different passages and try to solve it, and I will explain why the right answer is the right answer. So that's all for today. Hope you understood the concept and hope it helped you. And I believe you will do the right thing while solving these questions. That's all from my side. Thank you so much.